नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए YouTube चैनल के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको पहले थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ कि गैल्वेनोमीटर हम यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर उसके अंदर करंट मेज़र करने के लिए। गैल्वेनोमीटर का मेरा काम यही होता है कि मेरा इसमें मैं करंट मेज़र कर सकूं, बट इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में करंट मेज़र करने के लिए हमारे पास में एमीटर भी होता है। तो एमीटर का भी काम यही होता है, बट उसमें जो आपका आई जो होता है वो उसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, हम बहुत ही अच्छे से मेज़र कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में हम अच्छे से मेज़र नहीं कर सकते मेरा जो भी करंट उसमें फ्लो हो रहा है, पर उसमें हम इसमें डिफ्लेक्शन देख सकते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव करेगा। जो वो गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर एक पॉइंटर होता है, पॉइंटर वो आपका मूव करता है, तो वो आपको उसमें क्वांटिटी भी बता देता है, मतलब कितना एम्पियर फ्लो हो रहा है, साथ में वो आपको ये भी बता देता है कि उसकी डायरेक्शन किधर है। तो ये गैल्वेनोमीटर का काम होता है। तो आज हम इसका वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर एक्चुअली में होता कैसा है। तो देखिए, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, इसका नाम है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इसका नाम होता है। क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, कैसे हम इसमें फाइंड आउट करते हैं जो भी जनरेट हो रहा है, वो सब चीज़ें हम इसके अंदर आज यहाँ पर देखेंगे। देखिए, सबसे पहले इसके कंस्ट्रक्शन की जब हम बात करते हैं तो इसमें मैग्नेट होती है, दो मैग्नेट होती हैं। तो देखिए, मैग्नेट कुछ इस तरीके की होती है, इसमें कुछ अलग तरीके की यूनिफॉर्म मैग्नेट होती है। ठीक है, ये मेरा N हो गया, ये मेरा S हो गया। थोड़ा मैं बड़ा बना देता हूँ इसको, क्योंकि ये यहाँ आपको नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ये मेरा N, ये मेरा S। ये थोड़ा सा मतलब ये कर्ली शेप, मतलब ये कर्व की शेप में होता है। ये आपका इस तरीके का मैग्नेट नहीं होता है, ये ध्यान रखना। यहाँ हम जो मैग्नेट लेंगे मतलब आपका सर्किल की शेप में या कर्व की शेप में ही लेते हैं, कुछ इस तरीके से मुड़ा हुआ। तो एक आपका इसमें नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है। इसमें जो कोयल होती है उसको हम एक बॉक्स में, रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर का होता है, उसके अंदर उसको रखते हैं। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होगा, वो सेंट्रिक ज़्यादा होता है। मतलब इसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए ये आपका कंसेप्ट ये है, ये ले लिया आपने, ठीक है। तो इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, सेंट्रिक होता है। अब आप समझे कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कर्व शेप में होता है। कर्व मतलब अंदर की तरफ और ये ऊपर की तरफ, और यहाँ आपका मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होता है। तो यही हम इसको रखते हैं। जो मेरा सॉफ्ट आयरन कोर मैं रखूँगा उसको मैं इसलिए बीच में रखूँगा कि यहाँ मेरा जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होता है। तो इसमें डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है। डायरेक्ट सिंपल वाले में तो डायरेक्ट होती है, इसमें कर्व शेप में होती है, मतलब अंदर की तरफ, क्योंकि ये सेंटर की तरफ होता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड का इम्पैक्ट जो होता है वो आपके सेंटर की तरफ होता है, जबकि उसके अंदर आपका सेंटर नहीं होता, उसमें यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहली चीज़ आपको ये क्लियर हो गई कि आपका कर्ली मतलब कर्व की उसमें बनता है, ठीक है,
और यह सेंटर के अंदर आपका मैक्सिमम होता है, या इसका इम्पैक्ट जो होता है वो मैक्सिमम होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, यहाँ मैं ये वो सॉफ्ट आयरन कोर हो गया, इसके अंदर मैं उसको रखूंगा, ठीक है। यहाँ से मेरा आ ही गया। तो अब आपको समझ में आ गई चीज़ कि ये मेरा एन नॉर्थ पोल। अब देखो इसमें जो भी वो होगा कुछ इस तरीके से होंगे मैग्नेटिक फील्ड, है ना। ये मैंने आपको समझा दिया। मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, सेंट्रिक होता है इसके अंदर, है ना। और ये अंदर की तरफ होगा, इसके थोड़ा डायग्राम मेरा ख़राब बन सकता है, आप इसको समझ लें। तो ये सेंटर की तरफ होगा, यही हम सेंटर की तरफ एक पॉइंटर लगा देते हैं। अब चूंकि देखो ये पॉइंटर आपको ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं होता है। ये पॉइंटर जो होता है आपका वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है, ये कुछ इस तरीके से होता है, ऐसे। अब चूंकि मैं मेरे 2D के बोर्ड में आपको ये दिखा नहीं सकता हूँ कि बाहर की तरफ कैसा निकलता हुआ होगा, तो मैंने इसका डायरेक्शन ऐसे दिखा दिया। और यहाँ मेरी वो स्केल लगी होती है जिस पे अलग अलग मीटर होते हैं, ठीक। ये आपका मेन होता है, डिफ्लेक्शन 0 होता है। उसके बाद में ये इस तरीके से होता है, और ये ठीक है। ये आपका स्केल होता है जहाँ डिफ्लेक्शन यहाँ 0 होगा जब आपका यहाँ पर होगा, और यहीं पे आपका एक स्प्रिंग लगा होता है जो कि इसके अंदर इसको कनेक्ट करता है। ये स्प्रिंग है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, अब आपको दिख क्या होगा, जिसका कांस्टेंट है मेरा के। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन होता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का। एक बार देख लेते हैं क्या क्या है इसके अंदर, फिर क्या इसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो भी हम समझेंगे। देखिएगा, ये आपका नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आपकी डायरेक्शन होगी बी की, पर इसमें डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से होंगी इसकी डायरेक्शन। तो यहाँ से मेरा करंट मैं फ्लो कराऊंगा, वो जाएगा, कितना करंट फ्लो करा दिया मैंने, आई करंट फ्लो करवा दिया, है ना। ये इसके यहाँ से जाएगा। अब देखिएगा, आपने यहाँ एक चीज़ देखी, यहाँ एक मेरा स्प्रिंग है जिसका कांस्टेंट है के। इस स्प्रिंग का काम क्या है? इस स्प्रिंग का काम ये है कि जब टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक सॉफ्ट आयरन कोर भी हमने साथ में रख दिया, तो जब हम इस पे जो फोर्स लगेगा मेरा टॉर्क जनरेट होगा। जो टॉर्क जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन इस पॉइंटर को मूव कराएगी। ये पॉइंटर आपका वापस से पुरानी, जब जैसे अभी आपने इसको सर्किट में लगाया तो वो आपको डिफ्लेक्शन शो कर देगा, आपको डायरेक्शन भी बता देगा कि आपकी करंट की डायरेक्शन किधर है और आपको डिफ्लेक्शन कितना है, आप इस मेज़र कर सकते हो। बट जैसे आप हटाओगे तो फिर वो पॉइंटर आपका वापस कैसे आएगा? जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, ये बात समझ में आ रही है? जब हम स्प्रिंग को यहाँ से खींचेंगे तो कुछ हमें काइनेटिक एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ठीक है, हमने दी। जैसे हम उसको फ्री किया वापस हमारी पहले वाली पोजीशन में ही आएगी। तो स्प्रिंग का आपका काम सिर्फ इतना है कि आपका जो भी पॉइंटर है उसको वापस से पहले वाली पोजीशन में, या इसको बिल्कुल डिफ्लेक्शन को 0 पे लाना। जैसे आप उसमें से सर्किट में से करंट आप जब हटाओगे, आपका वापस से वो पॉइंटर 0 की तरफ मूव कर जाता है। जैसे ही आप सर्किट में लगाओगे वापस से पॉइंटर आपका फोर्स की डायरेक्शन में चला जाएगा और आपको कितना उसमें जनरेट हो रहा है वो आपको दिखा देगा, ठीक है। वो सब चीज़ें ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम काम में लेते हैं। अब एक्चुअली इसमें क्या, इसका वर्किंग प्रिंसिपल भी यही है कि जैसे जैसे आपने इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाया, वैसे वैसे आप पॉइंटर आपका, आप एम्पियर बढ़ाते जाओगे, ये आपका मूव करता जाएगा,
तो किसी भी सर्किट में इसकी सबसे खास बात ये कि आपको ये उसकी डायरेक्शन बता देगा। अगर आपने उसमें करंट की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया तो आपका जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो भी अपोजिट डायरेक्शन में ही हो जाएगा। ये चीज़ खास बात थी इसके अंदर। अब देखो मैंने आपको इसके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता दी कि मैग्नेटिक फील्ड इसमें कुछ इस तरीके से जनरेट होता है, इसलिए हम यहाँ पर आपको ये कर्व शेप में या हम इसको राउंड शेप में ये लेते हैं, वो नॉर्मल शेप नहीं लेते हैं। तो देखो मेरा टॉ जो जनरेट हो रहा है वो अभी मैंने आपको बताया था IAB साइन थीटा, यहाँ पर मैं क्या ले लूँगा 90 डिग्री कंसिडर करूँगा, क्योंकि 90 डिग्री ही मेरे को इसमें कंसिडर इसलिए करना है कि रेक्टेंगुलर लिया है मैंने, तो मुझे तो मैक्सिमम चाहिए। मैक्सिमम लेने के लिए है ना, तो यहाँ पर मैंने इसको IAB साइन थीटा 90 डिग्री, तो टॉ मेरा कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ IAB हो जाएगा। तो टॉ मेरा हो गया मेरा IAB। ठीक है, अब इसमें देखो मैं एक चीज़ और कर सकता हूँ, क्या मैं n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए मैं NIAB ले सकता हूँ? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ले सकते हो n नंबर ऑफ टर्न्स, क्योंकि देखो टर्न्स तो उसमें होंगी ना, तो कितनी टर्न्स होंगी, हमने नंबर ऑफ n ले लिया। अब आप इसको n1 ले सकते हो, 2, 3 जो भी आपको लेना है या जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसके अकॉर्डिंगली काम कर सकते हो। तो मेरा टॉ जो हो गया वो NIAB हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। ये मेरा किसकी वजह से हुआ है, जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड मेरा जनरेट हुआ है उसकी वजह से मेरा ये टॉ आया है। ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ लगा रखा है और जो मैं एम्पियर जब लगाऊंगा तो उसकी वजह से जो मेरा डिफ्लेक्शन आएगा इस पॉइंटर पे वो मैंने कंसीडर कर लिया टॉ बराबर NIAB। अब यहाँ पर मेरा दूसरा एक फैक्टर और काम कर रहा है। आप बोलेंगे सर क्या कर रहा है, वो कर रहा है मेरा स्प्रिंग। स्प्रिंग में भी आपका टॉर्क जनरेट होगा, क्योंकि स्प्रिंग भी तो उसको वापस जितना फोर्स जनरेट होगा उतना ही वापस एब्जॉर्व करेगी, तभी तो आपका वो पहले वाली पोजीशन में आएगा। कि स्प्रिंग को आप जैसे ही छोड़ोगे उसको फ्री करोगे वो वापस अपनी पहले वाली कंडीशन में ही आ जाती है। तो मेरा टॉ स्प्रिंग की वजह से कितना होगा, वो होता है मेरा K∅। ये आपको 11th क्लास में पता होगा, ये आपने पढ़ा होगा। टॉ बराबर होता है मेरा K∅। K यहाँ पर होता है आपका कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और फाई उसमें डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन आपका किस चीज़ों पे हुआ, टॉ बराबर K∅, और ये टॉ बराबर NIAB। इक्वेशन 1 and 2 दोनों को मैं बराबर करता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा K∅ बराबर NIAB। यहाँ तक की बात समझ में आ गई सभी को कि मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 से दोनों इस देखो, अब मेरी इक्विलिब्रियम कंडीशन कब होगी, जब मेरा ये सेम होगा तो मेरा पॉइंटर कहाँ जाएगा, 0 पे आ जाएगा। तो मेरा सिस्टम हमेशा किधर आने की कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, जहाँ उसको कोई वर्क करना नहीं पड़े। हर चीज़, हर आदमी रेस्ट चाहता है, हर आदमी को आराम चाहिए, तो ये भी सिस्टम भी क्या चाहिए, उसको भी इक्विलिब्रियम कंडीशन। वो नहीं चाहेगा कि इधर उधर उसके फोर्स लगते रहे। तो मैंने क्या किया, टॉ बराबर K∅ ले लिया बराबर NIAB मैंने यहाँ पर ले लिया। अब आप एक चीज़ ध्यान दें, तो K∅ बराबर NIAB मेरा होता है। ठीक है सर, तो फाई बराबर NIAB अपॉन में K लिख सकता हूँ। तो आप एक चीज़ देख रहे हैं, देखो आपकी हर चीज़ कांस्टेंट है, तो आपका फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना किसी के हो गया, I के। बाकी NAB अपॉन K आपका क्या हो गया, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फाई आपका I पे डिपेंड कर रहा है, मतलब कितना डिफ्लेक्शन होगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा। ये आपका N फिक्स होता है, A आपका एरिया फिक्स होता है, B कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, यहाँ मैं इसको कंसीडर कर लेता हूँ B। ठीक है, B कितना होगा, एरिया फिक्स है, K आपका कांस्टेंट फिक्स होता है, ये हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेरा फाई जो है वो डिपेंड करता है I के ऊपर कि I मेरा क्या होगा। अगर I मेरा इंक्रीज करता हूँ मैं, जैसे जैसे मैं मेरे इंक्रीज करूँगा, ठीक है, मेरा I को इंक्रीज करूँगा तो मेरा डिफ्लेक्शन भी ज़्यादा आएगा। वही चीज़ यहाँ मेरा फॉर्मूला कह रहा है कि जैसे जैसे आप अगर आप I को इंक्रीज करोगे, बढ़ाते हो, तो आपका फाई जो है वो भी इंक्रीज होगा, मतलब डिफ्लेक्शन भी उतना ही ज़्यादा आएगा। फाई कम, आपका डिफ्लेक्शन कम।
एक चीज़ और इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो के है ये स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है। अगर आपने यहाँ पर स्प्रिंग आपको सॉफ्ट लेनी है, सॉफ्ट लेने का मतलब ये हो गया कि स्प्रिंग आपकी बिल्कुल लचीली हो, सॉफ्ट हो। एक स्प्रिंग होती है हार्ड जो मेटल की होती है, ठीक है, वो क्या एब्जॉर्ब, वो जल्दी से प्रेस नहीं होती, और प्रेस हो गई तो वो जल्दी से वापस, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी वो एब्जॉर्ब करती है। ये आपकी सॉफ्ट स्प्रिंग होगी तो ये आपकी एनर्जी को कम एब्जॉर्ब करेगी, मतलब आपके सिस्टम के अंदर जो लॉसेज होते हैं उनको वो कम करने का काम करती है। तो यहाँ आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फाई जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, मतलब जितना ज़्यादा आपका करंट फ्लो उतना ज़्यादा आपका डिफ्लेक्शन आएगा। तो ज़्यादा कुछ इसमें खास था नहीं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में, सिंपल एक छोटा सा डब्बे जैसा होता ही है, उसके अंदर 2 पॉइंट होते हैं जहाँ आप उसको कनेक्ट करोगे। एक तरफ से जो भी सर्किट होगा आपको उसमें एक तरफ से करंट दोगे, दूसरी तरफ से वापस सर्किट को ले लोगे, तो आपका वो गैल्वेनोमीटर शो कर देता है कि कितना इसमें करंट फ्लो हो रहा है, और उसकी डायरेक्शन आपको पता लग जाएगा कि इसमें सर्किट में करंट की डायरेक्शन किधर है, पहली चीज़ है ना। तो ये इसका पूरा कंसेप्ट होता है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या है। इसमें हमने एक सॉफ्ट आयरन कोर ले रखी है ये, ठीक है। तो ये जो इसके अंदर फिर हमने ये कोयल रख रखी है। करंट मैंने आई फ्लो करा दिया, ये एन से एस तक मेरा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर होगी। मैंने आपको बता दिया कि इसको हम नॉर्मल शेप में नहीं लेते, इसको हम लेते हैं कर्व शेप में, या इसको हम सर्कुलर शेप में लेते हैं। तो सर्कुलर शेप में लेने का मतलब ये होता है कि जितना ज़्यादा भी मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इसके सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सेंटर के अंदर होता है। तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होती है, आपकी उसकी यूनिफॉर्म होती है डायरेक्शन, ठीक है। तो मुझे यहाँ सेंटर पे चाहिए, क्योंकि मेरा पॉइंटर जो होता है वो यहाँ पर सेंटर पे ही लगा होता है। यहाँ एक मेरी स्प्रिंग होती है जिसका कांस्टेंट मैंने के ले रखा है, फाई इसका डिफ्लेक्शन होता है। तो ये स्प्रिंग क्या करती है, उस पर जितना एनर्जी, मतलब जितनी एनर्जी लगा के ये जाएगा, जैसे ही हमने सर्किट हटाया मेरा आई 0 करेंगे, जैसे मैंने आई हटा दी तो ये वापस से इसको पहली वाली कंडीशन में लाने का काम करता है। तो पहली वाली कंडीशन में लाने का काम तभी कर पाएगा ये जब आपका ये यहाँ पर स्प्रिंग लगी हुई हो। तो स्प्रिंग इससे डायरेक्टली जुड़ी हुई होती है। तो जैसे आपने सर्किट में से उसको हटाया वापस वो 0 पे आपका हो जाएगा, जैसे आपने लगाओगे वापस वो डिफ्लेक्शन आपको दिखा देगा और साथ में डायरेक्शन भी दिखा देगा। ये आपकी होती है स्केल होती है। तो इस तरीके से हमने पहले टो निकाल लिया, टो में भी अभी जस्ट निकाला ही है, तो हमें पता है टो बराबर आई ए बी होता है। मैंने एन आई ए बी इसलिए ले लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने ज़्यादा है वो भी चीज़ मैंने इसको कंसिडर कर लिया। टो बराबर के फाई जो है ये मेरा कितना डिफ्लेक्शन है वो है, दोनों इक्वल वो करें तो फाई बराबर एन आई ए बी अपॉन के मैंने इसको कर लिया। के यहाँ पर मेरा कांस्टेंट है के, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, आई एम्पियर, तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। तो ये सिर्फ आई पे डिपेंड करता है कि आपको मैंने बता दिया कि आप लॉस कम करने के लिए आप इसको स्प्रिंग को जो होती है इसके अंदर वो सॉफ्ट लेते हैं, ठीक है। ये इसका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है। इसमें एक चीज़ और है कि अगर जैसे मान लीजिए सेंसिटिविटी आपको चेक करनी है, तो ये अब आपके पास में फाई आ गया, तो मैं फाई अपॉन आई, मतलब कि ये आपकी हो गई करंट सेंसिटिविटी, तो वो होता है फाई अपॉन आई। फाई की वैल्यू मैं यहाँ रख दूंगा तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो वो क्या आ जाएगा, सिंपल एन ए बी अपॉन के। तो अगर आपको करंट सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो के की वैल्यू जितनी कम होगी, मतलब जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी आपकी करंट सेंसिटिविटी उतनी ही अच्छी होगी। इसलिए मैंने कहा था आपको सॉफ्ट लेना चाहिए, क्योंकि के उसी का कम होता है, जो कांस्टेंट होता है ये, ठीक है, स्प्रिंग का, वो उसी का कम होगा जो सॉफ्ट होगी, लचीली होती है। तो इसलिए मैं आपको कहता कि सॉफ्ट वाली हमें यूज़ करनी है स्प्रिंग, जिससे मेरी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाए, ठीक है। इसी तरीके से मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है, फाई अपॉन आई आर कर देंगे तो आई कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आर भी आ जाएगा, आर उसका रेजिस्टेंस होता है। तो ये चीज़ें करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी हम ऐसे चेक इसमें कर लेते हैं। ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ बड़ा है नहीं, जिसमें बस डायरेक्शन देखनी है और ये थोड़ा फॉर्मूला याद रखना है, और ये ध्यान रखना है कि इसमें हमें एक स्प्रिंग भी यूज़ करनी है, वो सॉफ्ट यूज़ करनी है। वो मैंने आपको करंट सेंसिटिविटी में बता दिया कि क्या आपका कम होगा जितना, उतनी आपकी करंट सेंसिटिविटी अच्छी होगी, ठीक है। बाकी आप चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स भी बढ़ा सकते हो, ए भी बढ़ा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड
और हाई पावर की मैग्नेटिक फील्ड भी ले सकते हो, वो सब चीज़ें करके भी आप बढ़ा सकते हो। बट ये एक्चुअली में वैसे कांस्टेंट होते हैं, ये आप इनके क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो डायरेक्ट। क्वांटिटी को जब आप बढ़ा दोगे तो इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाएगी। तो ये आपका होता है, ये पूरा कंसेप्ट है आपका मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर को, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।